हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अब कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले प्रोटॉन किसने ढूंढा? तो गोल्डस्टेन ने ये डिस्कवर किया था, गोल्डस्टेन। और इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर से ये करा, उसने वही इलेक्ट्रॉन वाली ही ट्यूब ली। मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ड्रॉ आपके सामने करूंगी तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे ड्रॉ करना है। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेबल है, यहां से उसको हम ले लेते। वैसा ही ड्रॉ कर रही हूं जैसा मैंने कहां पे रखा था, वहां पे, यहाँ पे वैक्यूम रखा था। यहाँ पे हमने बैटरी रखी थी स्टूडेंट्स, ये छोटा, ये बड़ा, छोटा बड़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाई वोल्टेज बैटरी याद आ रहा है? दिस इज। अब ना उसने क्या करा कि अब जो ये एनोड है और दिस इज, सॉरी, ये कैथोड है। यस, कैथोड। पहले एनोड का ले लेते हैं, एनोड। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड देन कैथोड, कैथोड नेगेटिव, कैथोड। ओके। अब उसने क्या करा स्टूडेंट्स, उसने अब ये करा कि उसने जो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो जो वेज हम पास कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज, या तो उसको कह सकते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर, 10,000 जितना हाई वोल्टेज, तो उसने उल्टा करा, मतलब यहां से इसको पास करा, रेस को इस तरफ से एनोड से पास करा। तो एनोड से जब रेस को पास करा तो ये डायरेक्ट इस तरफ जाता दिखा, मतलब कि ये पॉजिटिव पार्टिकल भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। यहां उसको ऐसा मिला कि ये कोई ऐसा पार्टिकल है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे पार्टिकल को उसने पॉजिटिव बोला। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वहां पे जो रेस करा उससे उल्टा करा, यहाँ उसने पॉजिटिव की तरफ से करे, रेस को थ्रो किया, थ्रो करती वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ उन्होंने बताया कि कोई ऐसा भी पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्जेबल है, ऐसा भी पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्जेबल है, और उसकी वजह से एटम है वो कैसा है, तो कि उसकी वजह से एटम है वो न्यूट्रल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसने ये बताया कि उसकी वजह से ये जो है न्यूट्रल है। मान लो ये जो पार्टिकल लिए, उसमें भी उसने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब लिए, वन बाय वन सारे के सारे लिए। साथ साथ में उसने ये भी बोला करा कि मान लो हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को निकाल देते, एच में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते, तो वो सिर्फ पॉजिटिव बन जाता है। तो इसके मतलब कि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी है, मतलब एटम्स के अंदर नेगेटिव पार्टिकल भी है और पॉजिटिव पार्टिकल भी है, साथ में, दोनों साथ में है। उसके ऊपर से यहाँ पे पता चला कि एटम है वो न्यूट्रल है, न तो वो पॉजिटिव है और न तो वो नेगेटिव है। ये उनकी थी, और वो स्ट्रेट लाइन में ही, उसकी प्रॉपर्टीज यही थी एनोड रेज की, कि वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा था, पॉजिटिव चार्जेबल है, बराबर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये सारी की सारी बातें उनको यहाँ पे पता चली। क्लियर है? हम इतने इतने डिटेल में हमें नहीं जाना। हमें देखो, कोई हमें प्रोटॉन किसने फाइंड करा वही पूछेंगे, कैसे फाइंड करा वो इन शॉर्ट में पूछ सकते, बट ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको डिस्कवर कैसे करा, वो पूरा का पूरा आप समझाओ। जितना जरूरी है स्टूडेंट्स उतना ही लेना है। कोई कोई होता है, कोई कोई वीडियो में कोई टॉपिक को इतना डिटेल में जाते, इतना डिटेल में जाते कि हम कभी कभी टॉपिक से बाहर निकल जाते। तो स्टूडेंट्स, हमें टॉपिक से बाहर नहीं निकलना है, हमें इसमें ही रहना है, बट साथ साथ में हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? देन उसके बाद कई सालों बाद में देखो तो आए चैडविक आए, लाइक 1932 में, बराबर, चैडविक आए।
और उन्होंने क्या करा कि अब ये हाइड्रोजन ये सब हो गया, अब पता चल गया हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो जो भी मास होगा सिर्फ प्रोटॉन का ही मास होगा, जो भी मास होगा सिर्फ प्रोटॉन का ही मास होगा। तो अब क्या हुआ, तो कि अब जो है चैडविक उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन सबके मास निकालने लगे। हाइड्रोजन के 1 मास, हीलियम तो मतलब 1 और 1 मास, हीलियम के 2 नंबर, तो 2 नंबर मास होना चाहिए, पर उसको मास मिला 4। अब हुआ ट्रेजेडी। नाउ अब ट्विस्ट आया कि ये कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन के पास तो 1 प्रोटॉन है तो उसका मास है 1, हीलियम के पास, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है तो उसका मास 2 होना चाहिए, इसके 4 गुना ज्यादा कैसे हुआ। फिर उसने फिर से डिस्कवर किया, तो क्या अब उसने सर्च किया तो उसने डिस्कवर किया कि हाइड्रोजन मतलब एटम जो है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन के साथ भी कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसे पार्टिकल दिख रहे, क्योंकि कहीं बाहर तो वो नहीं दिख रहे, क्योंकि बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर, तो क्या सेंटर में भी कुछ ऐसे पार्टिकल दिख रहे जिसका मास है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना ही, उसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना ही है, और वो तो ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे पार्टिकल दिख रहे हैं जो न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव चार्जेबल है ना तो नेगेटिव चार्जेबल है। फिर उसने उसके ऊपर से उसका नाम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है उसके ऊपर से उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। और फिर उसने सिर्फ हीलियम में ही ये नहीं देखा, फिर उसने कार्बन में भी सर्च करा, तो कार्बन में उसका 6 प्रोटॉन है, कार्बन में प्रोटॉन कितने 6, और उसका मास हो रहा है 12, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12। फिर उसने सारे कितने सारे में उसने ये बेरिलियम में सब में चेक करा, तब उनको ये पता चला कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सेंटर के अंदर प्रोटॉन नहीं है, पर उनके जितना ही मास है, उनके जितना ही मास किसी और का भी है पार्टिकल का, जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो उसका नाम उसने दिया न्यूट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल है। स्टार्टिंग में हम देखें तो 1 to 20 तक ऐसे मिलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 20 से आगे जाएंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो सेम नहीं रहेंगे, वो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा होते जा रहे हैं प्रोटॉन से। देखो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का है, दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, पॉजिटिव चार्जेबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल, दोनों का नंबर सेम है। इसीलिए तो जो भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर है उस नंबर से एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से एटॉमिक नंबर इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। क्लियर, नाउ कोई डाउट है तो आप स्टूडेंट्स बीच बीच में आप पूछते जाओ, कौन कौन से रेस कुछ है तो ये जो भी है वो आप पूछते जाओ। क्लियर एकदम से, कि जो ऐसे पार्टिकल्स है जो मतलब अब क्या हुआ, तो कि अब जो है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आ गया, एटम्स। एटम कैसा है, तो एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है, सेंटर बहुत छोटा है जिसके अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, बट बहुत छोटा है वो तो हम जानते हैं। बट अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 लेक्चर के बाद आएगा वो आएगा रुथरफोर्ड। तो रुथरफोर्ड ने तो हमें बता ही दिया है कि क्यों छोटा है क्यों बड़ा है, वो आप 9th 10th में कुछ करके आए हो, पर यहाँ पे वो होगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे है, दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, ये सब के सब हमारे जो भी डाउट है, जितने भी डाउट है वो इस चैप्टर में हमें क्लियर होने वाले हैं। और इस चैप्टर देने का और एक भी मोटिव है कि ये भी मोटिव है कि आप कुछ भी
आगे मतलब रिसर्च कर रहे हो नेक्स्ट लेवल पे आप जाके, तो आपको पता चले कि किस किस टाइप के ऐसे हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट के जिसकी वजह से ये फाइंड हुए, तो आपको उसके आगे नेक्स्ट करना है। इस वजह से भी यहाँ पे सारा का सारा हमें हिस्ट्री दिया गया है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ ये इस तरह से, पर ये तो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। अभी 1 बाय 1 साइंटिस्ट आएंगे, वो बताएंगे कि ये कैसा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे, न्यूट्रॉन है। नाउ नेक्स्ट होगा हमारा एक एक्सपेरिमेंट है वो एन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्ज ये सब हम समझेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवर कैसे हुए वो हमने फाइंड करा। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहो। ओके, टेक केयर।